हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो एक सीरीज हमारी एस के पाटीदार साहब ने स्टार्ट करी थी, नो अबाउट द सब्जेक्ट, कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी टेक्निकल स्ट्रीम में हो तो आप अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले जानें कि वो सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कोई तो आपको एक वीडियो एसके सर ने दिया होगा कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें सर ने बताया होगा कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वही सारी चीजें मैं इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट या फिर जो इंजीनियरिंग की हालत जो खस्ता है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस है। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सही टाइम पर सही सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर नहीं होता है तो उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री है, 4 साल की, और वो 4 साल ऐसे वैसे 4 साल नहीं है। आपकी जिंदगी के जो सबसे जोशीले 4 साल होते हैं वो 4 साल है। उस हाई एनर्जी वाले जोन में अगर आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते और राइट टाइम पर राइट चीजें नहीं पढ़ते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं आप टेक्निकल पढ़िए, जो भी आपका चाहे नॉन टेक्निकल टेक्निकल, बट इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग तो आपको पास करना है ना अच्छी तरीके से, है ना। या तो फिर आप इंजीनियरिंग छोड़ सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। आप आगे फर्दर कंटिन्यू मत करिए। बट अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे या करना चाहेंगे तो टेक्निकली जो आपने 4 साल बिताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का नॉलेज है, जिसमें अब तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन जुड़ गया है। और ईसी वालों के लिए आपके जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में उसमें भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो कुल मिला के किसी न किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से टकराना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट को किस ढंग से आपको पढ़ना चाहिए, तो मेरा एज सच किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पर्टिकुलर गेट एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। मैं आपको ओवरऑल, चाहे वो सेमेस्टर गोइंग स्टूडेंट हो या एएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट ले रहा है उसके लिए, सब लोगों के लिए एक जनरलाइज तरीका बता रहा हूं कि सब्जेक्ट्स को कैसा पढ़ना चाहिए और क्या क्या इसमें रहता है। तो ये बड़ा सा अच्छा सा मुझे इमेज लगा तो मैंने आपके लिए ले आया हूं, है ना। बड़ा सा पावर ट्रांसफार्मर है, साथ में यहां पर एक इंडक्शन मशीन का स्टेटर है जिसमें वाइंडिंग करते हुए एक महिला नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। अब देखिए, नो अबाउट दिस सब्जेक्ट पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या मैं बताने वाला हूं, है ना, ताकि आप वीडियो को कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस। इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है वो आपको बताऊं, क्योंकि जब तक इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी तब तक हम लोग उसके प्रति सिंसियर नहीं होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस बताऊंगा। सो इंपॉर्टेंस के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है, मतलब सब्जेक्ट्स को उठाने से पहले से प्री क्या नॉलेज होना चाहिए, वो सारी की सारी मैं चीज बताऊंगा आपको प्री रिक्विजिट में, ठीक है। थर्ड है आपका व्हेन दिस सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर, कब आपको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए। अब इसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहे होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी होंगे, सेकंड में भी होंगे, थर्ड में, फोर्थ ईयर, ड्रॉपर, जॉब गोइंग, बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट होंगे। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। दूसरा है सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो खुद से अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, उसी तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट आपका इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम जी सेंटर का एप्लीकेशन अगर आपको पढ़ना है तो क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जी सेंटर का एप्लीकेशन पे, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट है हाउ टू रिवाइज, क्योंकि ये समंदर जैसा सिलेबस है इसका, है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब जिस दिन एग्जाम के लिए अपीयर होंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जाम नहीं होगा, उसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो सारे सब्जेक्ट को कैसे याद रखें, बट उससे पहले जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा है उसको कैसे रिवाइज करना, उसको कैसे मेमोराइज रखना है। तो वो अगर आपको पता रहेगा, वो किस तरीके से रिविजन करना वो पता रहेगा, तो अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसी भी सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान में, ये इस बात पे मैटर करता है कि उससे जॉब में कितना कंट्रीब्यूशन है। जब हमारा जॉब के लिए कोई एग्जाम होगा या नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, उसमें इस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, ये हिंदुस्तान में मेजर का तरीका है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जॉब नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं हायर स्टडी करेंगे हम लोग, जॉब अभी नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म में जॉब नहीं चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म में पहले हम लोग हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो क्या इंपॉर्टेंस है वो सब भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। तो यहां पर इंडिया में जो होने वाले जो टेक्निकल एग्जाम है, टेक्निकल के जो टॉप मोस्ट एग्जाम है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज,
अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपना इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव में इंपॉर्टेंस है इसका। दूसरा है ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड नंबर है आपका गेट एग्जामिनेशन, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें 100 नंबर के पेपर में इसका जो वेटेज जाता है आउट ऑफ 100 ये जाता है आपका तकरीबन 12 मार्क्स का, ठीक है, 12 मार्क्स का वेटेज जाता है। ईएससी में भी प्री मेंस, एएस में भी प्री मेंस, मतलब इसमें तो हम लोग प्री नहीं बोलेंगे, इसमें जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा वहां पे आपको काम आएगा। और ईएससी में प्री और मेंस दोनों एग्जाम में बहुत काम का है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से एग्जाम में इसका बहुत अच्छा वेटेज है, उसके अलावा आपके जितने भी स्टेट एई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में बीएआरसी इसरो जो भी अपना सेपरेट एग्जाम करवाता है, जो भी पीएसयू आपका अपना सेपरेट एग्जाम कराता है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और जितने भी आपके एसएससी जेई है, क्योंकि देखिए एसएससी जेई एई बहुत सारे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं और कोचिंग्स वाले भी बहुत ज्यादा आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आपके एसएससी जेई एई गेट ईएस इनके लिए क्या होता है। देखिए मशीन को समझना, एक बार आप मशीन को समझ गए ना उसके बाद इन सारे एग्जाम्स में सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ लेवल चेंज होता है। तो मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, पहले किसी भी एग्जाम का पढ़ने से पहले हाँ सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आप क्या करिए एक बेंचमार्क सेट कर लीजिए, गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस निकाल के रख लीजिए अपने टेबल पे, एग्जाम का सिलेबस रख लीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिकल मशीन को प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो अगर आपने गेट एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया तो बहुत सारे पीएसयू जो अपना सेपरेट एग्जाम लेते हैं वो भी अपना गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो एसएससी जेई या एई या आपके बार के इसरो में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके गेट में 2 लेवल होते हैं, देखिएगा 1 मार्क्स का लेवल और 2 मार्क्स का लेवल। 1 मार्क्स वाले में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन कम होती है, बेसिक कैलकुलेशन वाले सब क्वेश्चंस जो है वो आपके बार्क में भी आएंगे, इसरो में भी आएंगे, एई जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर उसमें भी आएंगे। हाँ जेई में थोड़ा सा लेवल इससे भी कम रहता है, इसमें ज्यादातर फैक्चुअल बेसिस या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही वन लाइन की जिसमें 1 या 2 लाइन की जिसमें कैलकुलेशन होती है उस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप अगर गेट का तैयार करेंगे तो गेट में आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों ही प्रिपेयर होंगे। तो ये जो 1 मार्क्स का जो है 1 मार्क्स का जो प्रिपरेशन होगा आपका, ये आपको कहां का, ये जो 1 मार्क्स का जो स्टार लगा रहा हो ये कहां पे काम आएगा, इसके प्री में भी काम आ जाएगा, आपको इसमें भी काम आ जाएगा, बार्क में भी काम है, इसरो में भी, जितने भी अदर पीएसयू उसमें भी काम आएगा। हाँ जेई में इससे भी हो सकता है थोड़ा सा, मतलब इसका हम लोग ये 2-2 स्टार है ना, इन सबको 2-2 स्टार में दे देता हूं, 2-2 स्टार, और इसमें 1 स्टार देता हूं क्योंकि बचा हुआ 1 स्टार इससे भी थोड़ा सा लेवल कम वाला रहेगा। तो अब अलग अलग एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन है तो गेट में हो सकता है थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन दे, बट अदर एग्जाम्स में जहां पर टाइम कम है और ज्यादा क्वेश्चन करना है वहां पे थोड़ा सा लेवल कम कर देंगे, 2 लाइन वाला कैलकुलेशन वाला दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपको बहुत अच्छे से सभी एग्जाम्स को कवर करना है और अभी आप कॉलेज में हैं तो पहले सिंसियरली पूरा एक इलेक्ट्रिकल मशीन गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। बाकी दाएं बाएं थोड़ा सिलेबस में चेंज होगा, एक दो टॉपिक का वेरिएशन होगा, वो वेरिएशन आप कवर कर जाएंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका डिफरेंट भी ओपिनियन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। तो आपको पता चल गया इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, और अच्छा खासा वेटेज होता है, ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर का वेटेज है, वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने के लिए पहले से क्या जरूरी है, तो पहले से एक सब्जेक्ट आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क थ्योरी के बिना काम नहीं चलेगा। जो लोग बिना नेटवर्क थ्योरी को पढ़े अगर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तो समझ तो जाएंगे बट उसका सर्किट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क थ्योरी आना बहुत जरूरी है। नेटवर्क थ्योरी में एसी सर्किट होते हैं और डीसी सर्किट होते हैं, ठीक है। तो एसी और डीसी सर्किट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से करना है, जो कि मैंने करवाया भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और कंप्लीट सब्जेक्ट इसका आपको जी सेंटर एप्लीकेशन पे मात्र 199 रुपीज में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो प्री रिक्वेस्ट है इसके लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने के लिए आपको नेटवर्क थ्योरी आना ही आना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन को आप टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हेन दिस सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर।
अब देखिए प्रिपेयर कब इसको पढ़ना चाहिए, इसके लिए आप पे डिपेंड करता है जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे कि आप अभी कौन सी स्टेजेस पे है। ठीक है, तो मैं सबके लिए एक जनरलाइज बता देता हूं, देखिएगा सबके लिए अलग अलग बता देता हूं, जनरलाइज नहीं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है ना, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें आपका नेटवर्क थ्योरी का और मशीन का भी एक ब्रीफ आइडिया होता है। बहुत डिटेल वर्जन नहीं होगा, ब्रीफ में होगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ब्रीफली डिस्कस करी जाएगी, सारी चीजें ब्रीफ वे में डिस्कस की जाएगी, बहुत डिटेल वर्जन नहीं होगा, और यहीं से आपका इंटरेस्ट बनना चालू होगा। तो यहां पे ब्रीफली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी आपको डिटेल वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है उस टाइम पर उतना पढ़ लीजिए। उसमें जो भी आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में किताबें चलती है वहां पर आप पढ़ सकते हैं, लाइक मित्तल एंड मित्तले भी चलती है, एक जेबी गुप्ता भी चलती है। तो बेसिक है ना, मित्तल एंड मित्तले याद रखना है ना एक बुक का नाम, और दूसरा है आपका जेबी गुप्ता। इन दो बुक्स को आप ब्रीफ में अगर प्रिपेयर करना हो तो वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट अपने थर्ड सेमेस्टर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर में दो मशीन आपको आती है। मशीन नंबर देखिए आपको कैसे पूछा जाता है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन वन के नाम से फेमस होता है ये सब्जेक्ट। अब इस मशीन वन में क्या होता है? मशीन वन में अल्टीमेटली आपको ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन। अब कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के साथ में इंडक्शन भी आ जाता है कुछ यूनिवर्सिटी में, बट मेजोरिटी 80% जो यूनिवर्सिटी इंडिया की, वहां पे ट्रांसफॉर्मर और डीसी को ही आपके मशीन वन में पूछा जाता है। और इसी थर्ड सेमेस्टर में आपका नेटवर्क थ्योरी भी होता है, डिटेल वर्जन, नेटवर्क थ्योरी ये भी इसमें डिटेल वर्जन में होता है। तो यहां पे ब्रीफ था आपका, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में क्या था? ब्रीफ था। किसी को फर्स्ट में होता है, किसी को सेकंड में होता है, डिपेंडिंग ऑन दी कि आपके सेमेस्टर कौन से हैं। ठीक है, ब्रांच कौन सी है। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा आपका कि इलेक्ट्रिकल मशीन वन जिसमें ट्रांसफॉर्मर और डीसी है, और यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी, तो आपको नेटवर्क थ्योरी तो प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद डीसी मशीन में आपको ट्रांसफॉर्मर प्रिपेयर कर लेना है और डीसी मशीन भी यहीं पे प्रिपेयर कर लेना है। तो आपका गेट का सिलेबस सामने रखिएगा। गेट में जो टॉपिक है उनको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, और जो गेट में टॉपिक नहीं है उनको थोड़ा सा अपने सेमेस्टर के हिसाब से, जो सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप उस हिसाब से पढ़ जाइएगा। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं वो गेट सिलेबस रखिएगा सामने, और गेट के सिलेबस के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में जब स्टूडेंट रहेगा तभी आपकी दो मशीन प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आपका फोर्थ सेमेस्टर में जब जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, है ना, सेमेस्टर की बात हो रही है, फोर्थ सेमेस्टर, ईयर नहीं सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में तब आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 आएगी, इलेक्ट्रिकल मशीन 2। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 है इसमें आपको रहता है इंडक्शन मशीन, और दूसरा है आपका सिंक्रोनस मशीन। और बहुत सारे स्टूडेंट को सिंक्रोनस मशीन जाते जाते है ना सांस फूल जाती है, और सिंक्रोनस मशीन सबसे वीक मशीन रह जाती है अमंग 4 मशीन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में रहेंगे तब आपको यहां पर 2 मशीन का नॉलेज ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में हो चुका है। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तभी आप इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन का गेट का सिलेबस सामने रखिएगा, गेट का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जो गेट के सिलेबस में, और जो गेट के सिलेबस में नहीं है उनको अपना सेमेस्टर एग्जाम कैसे निकालना उसके हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए। नेक्स्ट है आपका जो ऐसे स्टूडेंट जो कि अपना लाइक सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में है, ईयर बता रहा हूं है ना इस बार, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, या फिर ड्रॉपर है, ड्रॉपर।
अब देखिए ऐसे स्टूडेंट क्या होंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर या ड्रॉपर स्टूडेंट, ये ऑलरेडी अपने सेमेस्टर में एक बार मशीन पढ़ चुके हैं, बट सेमेस्टर में इन लोगों ने क्या है थोड़ी मक्कारी दिखा दी थी, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा तो था अपने सेमेस्टर के लिए, बाकी भूल गए, गेट का सिलेबस का इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। तो ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीट मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनको टुकड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन देखिए ये थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जब स्टूडेंट थे तो इन्होंने 2 मशीन को 1 साल के अंदर पढ़ा है ना, अच्छा टाइम दिया है। बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और ड्रॉपर स्टूडेंट के पास अब इतना टाइम नहीं है, इनको थोड़ा सा कम टाइम में, बट हाँ कम टाइम में, बट इनका क्या है थोड़ा सा मेंटल लेवल भी अब बढ़ चुका है। इन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मेंटल लेवल कम है कंपेयर, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होंगे, ये तो ऊपर वाले ने वरदान दिया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा एक लेवल तक, और एक उम्र के बाद फिर क्या होगा, वापस ढलान होते जाएगा, है ना, इस तरीके से कर्व चलता है, फिर पीक आता है, फिर वापस से डाउन हो जाए। इसीलिए तो बुढ़ापे में क्या होते हैं, आप सठिया जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए खैर यहाँ पे आते हैं, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर फाइनल ईयर और ड्रॉपर स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना चाहते हैं तो इनका मेंटल लेवल कंपेयर टू दिस स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छा होगा, तो आपको कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन चाहे ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस, ये 2 या 3 महीने में आप पूरा का पूरा चारों मशीन प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी 1-2 छोटे मोटे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, बट ऑर्डर यही रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑर्डर थोड़ा सा मिसमैच कर देते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर के बाद इंडक्शन तो पढ़ सकते हैं आप, ये वाले जो स्टूडेंट है वो ट्रांसफॉर्मर के बाद इंडक्शन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर ऑर्डर आपका ट्रांसफॉर्मर का डीसी रहेगा और डीसी के बाद इंडक्शन रहेगा, देन सिंक्रोनस रहेगा, तो परफेक्ट चीजें समझ में आएगी। बट कुछ स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का डीसी नहीं पढ़ना, इंडक्शन पढ़ना, तो भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑर्डर चलेगा इन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है कि कौन से स्टूडेंट के लिए किस तरीके से व्हेन दिस सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया अलग अलग स्टेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए। अब सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट, उनको सबसे पहले तो क्या करना है, अपना नेटवर्क थ्योरी प्रिपेयर करना है। पहला पॉइंट आपका नेटवर्क थ्योरी प्रिपेयर करना है। वो कहां से प्रिपेयर करेंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जी सेंट्रिक के यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए फ्री वीडियोस देख सकते हैं, तो वहां से आपको क्या है काफी आइडिया लग जाएगा नेटवर्क थ्योरी का। प्लस थोड़ा सा 200 रुपए अगर आपके पास है 199, तो कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस हैंड रिटन नोट्स प्लस थोड़े से 19 से 20 टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे गेट बुक सीरीज में। गेट बुक सीरीज का मतलब है कि प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कम से कम 200 रुपए बिगाड़ सकते हैं, और वो भी नहीं बिगाड़ना है तो फ्री कंटेंट भी उससे भी समझ सकते हैं। और साथ में एक बुक हमेशा ध्यान रखना, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, साडिको है ना, ये बुक आपके पास रखना, अलेक्जेंडर साडिको। इस बुक में जो भी आपके सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, जो टॉपिक में प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आप क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और वो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो जो मैंने सिखाया उससे कर लेना, या आप कहीं और भी पढ़े होंगे, कोई और भी अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद है नेटवर्क थ्योरी का, तो उन सर ने जो भी मेथड बताया होगा उस मेथड से सॉल्व करना। बुक की मेथड को कम प्रेफर करना, ठीक है, जो आपने सीखा है कहीं से उसको प्रेफर करना। अच्छा, आप यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी फ्री कंटेंट नहीं सुनना चाहते, डायरेक्ट बुक से पढ़ना चाहते, तो फिर बुक के हिसाब से जो बुक से आप सीखोगे, क्योंकि देखिए बुक और वीडियो में क्या है कि वीडियो में जो टीचर पढ़ाता है वो अपने तरीके से आपको बताता है, और बुक में ऐसा होगा कि बुक को जो स्टूडेंट किस तरीके से उस किताब को पढ़ रहा है उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि किताब में तो सेम कंटेंट है पर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से उसको डिकोड करता है, तो स्टूडेंट के ऊपर काफी मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करेंगे, सपोज करिए मशीन आपने स्टार्ट करा, तो आपको मैंने सीक्वेंस तो बता ही दिया कैसे पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस। अब आप क्या करिए, यहां पर 2-3 किताबें जो मैं बता रहा हूं उनका अरेंजमेंट कर लीजिए, और साथ में कौन कौन सी किताब का, पहली किताब है आपकी अशफाक हुसैन, अशफाक स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना है ना, हुसैन, अशफाक हुसैन। सेकेंड है आपका पीएस भीमरा साहब, बहुत अच्छी किताब लिखी है। थर्ड डीपी कोठारी, इन्होंने भी बहुत अच्छी लिखी है, डीपी कोठारी। और फोर्थ है आपका चैपमैन। बहुत सारे लोग जेबी गुप्ता को फर्स्ट ईयर से पसंद करते हैं, तो वो भी ले लीजिए, जेबी गुप्ता,
ठीक है। तो ये 4-5 वैसे किताबें बहुत सारी है इलेक्ट्रिकल मशीन में, बट मैं सारी तो आपका एक क्वेश्चन होगा सर सारी किताबें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको मैं तरीका बताता हूं। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है। बड़ा सब्जेक्ट है तो इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो अशफाक हुसैन क्या होगा, इसका जो लैंग्वेज है वो काफी इजी फॉर्म में दे रखा है, तो इससे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल जो कि गेट लेवल या सारे एग्जाम्स को कवर कर पाए, वो किस में दे रखा है आपका पीएस भीमरा में। तो इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकते हो, इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकते हो। भीमरा में भी जितने आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, टाइम मिले तो अनसॉल्व भी कर लेना, बट सॉल्व्ड एग्जाम्पल को भी आप कर सकते हो। तो इजी, अगर कुछ शुरुआती दिनों में आप अशफाक हुसैन को देखना, देन पीएस भीमरा को पकड़ लेना। बहुत सारे स्टूडेंट पीएस भीमरा से डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, बट उसका थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है आसानी से समझ में नहीं आता। एक पैराग्राफ 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके चीजें समझ में आएगी वो बोलना क्या चाह रहा है। तो उससे अच्छा है कि 2 किताब रखिए, एक इजी लैंग्वेज वाला, एक थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज वाला। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पीएस भीमरा पढ़ते पढ़ते अशफाक हुसैन को गालियां देने लगते हैं, अरे क्या किताब में लिखा, गलत सरत लिखा। ऐसा नहीं है, कोई भी किताब गलत सही नहीं होती, सारी किताब अपने अपने लेवल के लिए बनी है। तो आप इनिशियल लेवल पर अशफाक हुसैन को उठाइएगा, ठीक है, और उससे थोड़ा सा पीएस भीमरा पे जम करने की कोशिश करिए। जब पीएस भीमरा में कंफर्टेबल फील करे तो फिर पीएस भीमरा से ही आप अपनी पूरी प्रिपरेशन चलाना, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, शुरुआत से डीपी कोठारी को भी पसंद करते हैं, तो इसमें अशफाक हुसैन के साथ अगर कोई पीएस भीमरा नहीं लेना चाहता तो वो डीपी कोठारी को भी पीएस भीमरा की जगह ले सकता है, ठीक है। बट इन दोनों बुक में क्या है, इन दोनों में से कोई एक किताब से आप प्रिपेयर करना। अब सभी किताब पढ़ने जाएंगे तो टाइम कहां है, टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है ना। और किसी को फीलिंग चाहिए, है ना, फीलिंग चाहिए आपको। अगर फीलिंग चाहिए तो आप चैपमैन पढ़ लेना, चैपमैन से थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा आपको कि फिजिक्स से कैसे रिलेट होता है, ठीक है। तो चैपमैन, बाकी जेबी गुप्ता मैं प्रीफर नहीं करता हूं, है ना, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जेबी गुप्ता से भी पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि आपको अशफाक हुसैन पढ़ना है इसलिए कि इंटरेस्ट डेवलप हो, साथ में पीएस भीमरा या डीपी कोठारी में से दोनों में से कोई 1 किताब उठा लेना, ठीक है। और थोड़ी सी फीलिंग चाहिए अगर तो चैपमैन उठा लेना। बट एज सच फीलिंग वाला जो पॉइंट है, मैं तो इसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसकी इंपॉर्टेंस कम ही समझता हूं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन बनना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट से, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में बना के आ जाओगे तो उसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और करिएगा आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कि किसी तरह गूगल पे आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स जुगाड़ कर लेना, है ना। हैंड रिटन नोट्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, गूगल पे करोगे आप तो। जी सेंट्रिक का अभी पूरा अवेलेबल नहीं है नोट्स, बट आप किसी भी कोचिंग का नोट्स, अच्छी कोचिंग जो भी रहे, है ना, उसका नोट्स आप जुगाड़ कर लीजिए। उस नोट्स से क्या होगा, जब आप ये किताबें पढ़ेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि गेट सिलेबस से बाहर हमें नहीं जाना है, सिलेबस के अंदर ही रहना है। तो ये नोट्स क्या करेंगे, आपको जो आप किताब से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस नोट्स में मिलेगा, जिससे कि प्रॉपर आइडिया होते जाएगा आपको एक एक चीज का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, सेल्फ स्टडी जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसमें मजा बहुत आएगा आपको, ठीक है। तो एक एक किताब को पढ़िए और इस नोट से रिलेट करते रहिए, इस वाली इंफॉर्मेशन को इस नोट्स में किस तरीके से कॉम्पैक्ट किया है, और आगे बढ़ते जाइएगा। तो नोट्स जुगाड़ कर लीजिएगा, गेट का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 साल के हैं, 25 ईयर के, वो भी आपको करना है। उसके लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर परचेस करना चाहते कर लीजिए, गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे अवेलेबल है, और हमारे जी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म पे भी, एप्लीकेशन पे भी 49 रुपीज में हम लोग पर सब्जेक्ट गेट बुक सीरीज देते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का अभी आने वाला एक आध हफ्ते के अंदर 49 रुपीज में आपका, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके 25 ईयर के 49 रुपीज में गेट बुक सीरीज जल्दी से जल्दी आपकी एक हफ्ते में आ जाएगी, ठीक है। और अपना कोई भी इस आपका प्रीवियस ईयर पैकेज लेना चाहे तो कोई सा भी आप कोचिंग का ले सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा प्लान सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के साथ, किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके कोई भी स्टूडेंट अपना टारगेट या इलेक्ट्रिकल मशीन सीख सकता है, उसके लिए मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप जी सेंट्रिक चैट बॉक्स पे पर्सनली, या फिर एक नंबर भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर ये मैं देना चाहूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आप 6232557474 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड माई सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो भिड़ जाइए, जो स्टूडेंट भी अपना खुद से भी तैयारी करना चाहता है तो कर सकता है। अब ऐसे स्टूडेंट जो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं,
तो हम लोगों ने उनके लिए क्या क्या कर रखा है देखिएगा। एक इलेक्ट्रिकल मशीन का फुल कोर्स आता है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन का फुल कोर्स आता है। अब ये देखिए इसका जो प्राइसिंग है वो आपको पड़ेगा 2899 में, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे एप्लीकेशन पे कुछ सब्जेक्ट आपको सपोर्ट कैटेगरी में है और कुछ सब्जेक्ट जो कि पूरा सिस्टम चलाने के लिए हमें प्रीमियम कैटेगरी में रखने पड़े हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2899 में अवेलेबल होगा, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो गेट टू गेट वैलिडिटी होती है। जो गेट का एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक में है तो उसके सेकेंड वीक तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब इसके अंदर एक नोट्स, इसके अंदर जब जाओगे आप एप्लीकेशन खोल के तो इसके अंदर एक नोट्स लिंक है। तो जितने नोट्स हमें स्टूडेंट दे देते हैं वो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अभी आई थिंक 2 मशीन के नोट्स है तो वो अपडेट होंगे, बाकी मशीन के जैसे जैसे स्टूडेंट बनाते जाएंगे वैसे आते जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर यूनिट 1 ट्रांसफॉर्मर 70 वीडियो है, डीसी मशीन में 58 वीडियो है, इंडक्शन मशीन में 56 है, सिंक्रोनस मशीन में 59 है और मैंने 13 वीडियो में पूरे इनका रिवीजन भी करवा दिया है, तो इतनी चीजें आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे मिलेगी और ये जितनी भी सारी चीजें हैं इनका कॉम्बिनेशन करके मैंने पढ़ाया है। और न्यूमेरिकल आपको रहेंगे 300 प्लस न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस करे हैं वीडियो कोर्स के ड्यूरेशन में। तो ये आपको चारों मशीन देगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो 3rd ईयर, फाइनल ईयर या ड्रॉपर है तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं जाके। अच्छा, इसके अंदर डाउनलोड फैसिलिटी, वीडियो को आगे बढ़ाना, डेमो आप देख सकते हैं ना, 2 मिनट का डेमो होगा, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो 3rd सेमेस्टर में मान लीजिए, तो 3rd सेमेस्टर में अगर आपको मशीन 1 इसी के ये जो 4 मशीन है इसी को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। तो जो 3rd ईयर में है, 3rd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मर और डीसी पढ़ना हो तो ये हम लोगों ने अलग से बनाया है मशीन 1 जो कि 1499 रुपए में आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और साथ में ये मशीन 2 है जो कि 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होता है, 4th सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन को रखा है जिसका प्राइस है 1899। तो वेटेज के हिसाब से जैसा जैसा उसका वेटेज है उसके हिसाब से हम लोगों ने वेटेज और उसके अंदर का जो कंटेंट साइज है उसके हिसाब से हम लोगों ने प्राइसिंग रखी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जी सेंट्रिक पे चलता है। अच्छा, आपको ये पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी डाउट आए, तो आप जी सेंट्रिक ऐप में जाएंगे तो चैट बॉक्स नजर आएगा नीचे की साइड में, चैट बॉक्स, उस चैट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपना वॉइस है ना, ऑडियो फाइल भी भेज सकते हैं लाइक व्हाट्सएप, और इमेज भी भेज सकते हैं या टाइप करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो इमीडिएटली मेरे रिप्लाई तो बहुत जल्दी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो 24/7 कभी भी आप यहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अ हाइब्रिड मॉडल। रिकॉर्डेड, देखिए कुछ लोग कुछ बोलते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस अच्छे होते हैं, कुछ बोलते हैं लाइव क्लास अच्छी होती है। हमने क्या किया, इसका हाइब्रिड लिया है, क्योंकि देखिए लाइव क्लास में क्या होता है ना, सब स्टूडेंट का टाइम टेबल एक जैसा नहीं है, और लाइव क्लास अगर मिस हो गई उसमें डेटा बफरिंग का काफी इशू आता है, और अगर मिस हो गई किसी दिन तो फिर उसका रिकॉर्डेड पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, टाइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक बच्चे से बात करें तो हो सकता है वो डाउट आपका हो ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका हाइब्रिड मॉडल निकाला। आप रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े और जहां पर भी आपको डाउट आए तो आप कभी भी अपना डाउट चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो यहां पर आपकी क्वेरी भी इमीडिएटली सॉल्व हो रही है और आप वीडियो भी बिना इंटरप्शन के पढ़ रहे हैं। तो दैट इज हाइब्रिड मॉडल, रिकॉर्डेड और आपकी जो लाइव क्लास उसका हाइब्रिड मॉडल हम लोगों ने बनाया है। तो उसके हिसाब से जी सेंट्रिक पर अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी चीजें अगर और इन्फॉर्मेशन है चैट बॉक्स पर अपना कोई क्वेरी हो सब्जेक्ट रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, हाउ टू रिवाइज। इस सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है। अब देखिए इसको रिवीजन कैसे करना है वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर आप जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेंगे, सपोज करिए ट्रांसफॉर्मर है उसमें 70 वीडियो है, या फिर कोई सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है तो उसने अपने तरीके से उस सब्जेक्ट को तैयार कर लिया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर तैयार कर लिया। अब क्या करना है आपको, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन लगा लेना है। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन लगा लिए। अब आपको क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट में सिर्फ वो फॉर्मूले या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होता है।
जो कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग, लाइक वोल्टेज रेगुलेशन, तो आपने वोल्टेज रेगुलेशन डाला, उसका फॉर्मूला लिखा, उसके 2-3 अलग अलग फॉर्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं वो लिख लिए, और वहां जहां पर आप गलतियां करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो गलतियां कर रहे हैं वो भी लिख लिया आपने, तो शॉर्ट नोट बना लीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको रिवीजन कैसे करना है कि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया और थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा आप डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, तो डीसी मशीन जब पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का एक एक टॉपिक, लाइक वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी, ठीक है, इसका हम लोग बोल सकते हैं टेस्टिंग, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये अलग अलग टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक को डीसी मशीन जब आप पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन के लेक्चर जब आप अटेंड कर रहे हैं, तो इनमें से एक एक टॉपिक को शॉर्ट नोट भी आपके, तो शॉर्ट नोट से भी पढ़ना है, और साथ में इन वीडियोस का एक कोई टॉपिक उठा लीजिए, उसके 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको साइमल्टेनियसली बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए पूरा मशीन अगर आपने खत्म कर दिया और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मशीन में क्या करेंगे आप, मान लीजिए डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, ये 4 मशीन आपने पढ़ ली, थोड़ी देर के लिए पूरा मशीन आपका रेडी है। अब आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए पावर सिस्टम, थोड़ी देर के लिए आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, और ये पूरा का पूरा मशीन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसका रिवीजन कैसे करेंगे, जब आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तब आप क्या करिए, रोज एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का, एक डीसी का, है ना, एक क्वेश्चन इंडक्शन का और एक सिंक्रोनस का, रोज डेली, है ना, डेली आप ट्रांसफार्मर, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस के एक एक क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन डेली आपको लगाने हैं जब आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और बेस्ट तरीका है किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं तो अल्टीमेटली थ्योरी भी इनहेरेंटली रिवाइज हो रही है आपकी। कोर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, क्योंकि कोर सब्जेक्ट को आप थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना, ट्रांसफार्मर पढ़ने जाएंगे, उठाएंगे, आधे पेज तक पहुंचेंगे, ऐसे करेंगे और अब मन नहीं कर रहा है और अलग कर देंगे, तो थ्योरी से कभी भी रिवीजन नहीं होगा। ये बात लिख लीजिए, अगर आपने पहले पेज से स्टार्ट किया है रिवीजन करना, तो आखिरी पेज तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो रिवीजन, इसको तरीका है जो रिवीजन का, वो डिफरेंट है, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है। और कहीं पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन उठाए, और 4 क्वेश्चन कौन सा हो सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके वीडियो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनफ है, इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। 300 क्वेश्चन तो आपके अकेले मशीन में हो गए हैं, ठीक है, 300 क्वेश्चन आपके अकेले मशीन में हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो इतना सफिशिएंट है। बाकी प्रैक्टिस आपकी टेस्ट सीरीज में हो जानी है, ठीक है। तो आपको, और जो मान लीजिए इंडक्शन मशीन में जो क्वेश्चन उठाया वो नहीं बना, मान लीजिए, अब जो नहीं बना है तो वो किसी टॉपिक का होगा क्वेश्चन, उस टॉपिक को वापस से आपको रिवाइज करना है। और शॉर्ट नोट आपको डेली रिवाइज करना है 15 मिनट में, 15 मिनट में शॉर्ट नोट रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है आपका रिवीजन करने का। तो क्वेश्चन के थ्रू आप कोर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल मशीन को किस तरीके से पढ़ना है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे करना है, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्निकल फील्ड में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो इस सब्जेक्ट के बिना आप टेक्निकल फील्ड में कोई सा भी अच्छा एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमने ट्रांसफार्मर बचपन से देखा है, नुक्कड़ पे लगा हुआ है ना, तो ट्रांसफार्मर को फील करेंगे आप कि अच्छा ये डिजाइन होता है, ये एक्चुअल में ये होता है। आपका जो सीलिंग फैन है, सिंगल फेस इंडक्शन मशीन, 3 फेस इंडक्शन मशीन, जो बोरिंग की मोटर होती है, इनको आप प्रैक्टिकली देख भी पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट सिर्फ फाउंडेशन पे काम करना है, इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो है सब्जेक्ट को सीखने के लिए, वो अगर पता होगी तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको सभी को ऑल द बेस्ट देता हूं ये सब्जेक्ट सीखने के लिए। बिल्कुल सीखिए और बहुत मजेदार तरीके से सीखिए। ओके, थैंक यू।